हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो कि हम साथ में लूसेंट के जनरल नॉलेज से इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है एंड फर्दर ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम इंडियन पॉलिटी से जिस चैप्टर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में दे रखा है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो आज हम थ्रू आउट द सेशन इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिगार्डिंग उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो इस टेक्स्ट बुक में दे रखा है एंड आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो हर बार की तरह डिस्क्लेमर, ये जो सभी क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं ये सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ है। डैट मीन्स कि आप इन पे रिलाई कर सकते हो, बट फिर भी समहाउ किसी को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो क्रॉस चेक कर सकता है बाय गूगल और अपने इंडियन पॉलिटी की बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चंस को। तो देखो, अगर हम बात करें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को, तो ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो प्रावधान है वो पार्ट 1 में दे रखा है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो देखो, इस सेशन का आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है आप आर्टिकल 1 देखोगे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें आपको लिखा मिल जाएगा, इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 1 देखो, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपका दे रखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसका जो आप आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 देखोगे तो उसमें लिख रखा है, इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। डैट मीन्स कि हम इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स बताते हैं। ठीक है, तो देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच कमीशन मेड द रिकमेंडेशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच क्रिएटेड द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। तो कौन से कमीशन ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इनिशिएट किया था जिसने फर्दर पंजाब और हरियाणा स्टेट को क्रिएट किया। तो अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा स्टेट के क्रिएशन की, तो इनका जो क्रिएशन है वो अप्रैल 1966 में हुआ था। तो ये जो कमीशन है वो कौन सा कमीशन था, शाह कमीशन। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है, इंडिया डैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। तो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 क्या डिफाइन करता है कि इंडिया जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है कि वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज की, तो नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज हमारे कंट्री में 8 है और स्टेट्स जो है वो 29 है। ठीक है, 29 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज 8 है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, इनमें से कौन एनसीआर के रीजन में नहीं आता। तो एनसीआर मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसमें से जो हमारा मथुरा है वो नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता, बाकी जो पानीपत है, रोहतक है, खुर्जा है, वो सब आता है। अगर आपसे पूछा जाए एनसीआर क्या होता है, एनसीआर मतलब हमारा जो कैपिटल स्टेट है लाइक दिल्ली, है ना, दिल्ली के सराउंडिंग में जितने भी अर्बन नेशन की अर्बन अदर स्टेट है, लाइक यूपी का हो गया, आपका गुड़गांव हो गया, मतलब ऐसे हरियाणा का हो गया, है ना। तो ऐसे स्टेट जिनका अर्बन बाउंड्री दिल्ली के रीजन से टच होता है उन्हें हम एनसीआर रीजन मानते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ए मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स। तो इसमें से हमसे बताना है कि 7 सिस्टर का मेंबर कौन है। तो अगर आप देखो तो ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर किसे कहा जाता है, तो ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर जो है, देखो ग्रुप ऑफ 7 सिस्टर्स में 7 स्टेट आते हैं।
तो उसमें आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश जिसका जो कैपिटल है ईटानगर है, असम जिसका कैपिटल दिसपुर है, मणिपुर जिसका कैपिटल इम्फॉल है, मेघालय जिसका कैपिटल शिलोंग है, मिजोरम जिसका कैपिटल आइजावॉल है, नागालैंड जिसका कैपिटल कोहिमा है, त्रिपुरा जिसका कैपिटल अगरतला है ना। तो इन 7 स्टेट्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो मेंबर है वो हमारा त्रिपुरा है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है सिक्किम जो है वो इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडिया का बाय विच अमेंडमेंट। तो सिक्किम जो है वो बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। अगर हम सिक्किम स्टेट का फॉर्मेशन डेट देखें तो ये 16 मई 1975 में फॉर्म हुआ था। तो सिक्किम जो है वो हमारी कंट्री का 22वां स्टेट बना था, है ना, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो सिक्किम जो है वो हमारे स्टेट्स का, हमारी कंट्री का 22वां स्टेट है। अब यहाँ पे हमें कंसिडर करने को दे रखा है स्टेटमेंट। तो देखो जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। जब भी न्यू स्टेट का क्रिएशन होता है इन इंडिया फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट इन्वॉल्व्स द कंसेंट ऑफ। तो देखो अगर हम बात करें क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स की, तो इसके लिए जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 3 में दे रखा है। तो अगर आप आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे तो आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड एल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी स्टेट को फॉर्म कर सकता है, किसी भी स्टेट के एरियाज में अल्टरेशन ला सकता है, लाइक छोटा बड़ा कर सकता है ना, उसके बाउंड्रीज में चेंजेस ला सकता है, या फिर किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखो सोलली अगर आप देखो तो ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है, बट इसमें रिक्वायरमेंट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट का भी होता है और प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन भी होता है, तब जाके कोई भी पार्लियामेंट नए स्टेट का क्रिएशन कर सकता है, ठीक है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्री अल्टर्ड बाई। तो देखो अभी हमने देखा कि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी स्टेट का बाउंड्री, नेम, है ना, एरिया कुछ भी चेंज, मतलब उसमें तब्दीली ला सकता है, ठीक है। तो यूनियन पार्लियामेंट जो है वो बाय सिंपल मेजॉरिटी, उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टेट का नेम, एरिया और नया स्टेट बनाने में स्पेशल मेजॉरिटी की नहीं ज़रूरत होती, ठीक है। इसमें बस यूनियन पार्लियामेंट जो है वो बाय सिंपल मेजॉरिटी एक ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के तहत क्रिएट कर सकता है नए स्टेट को, ठीक है, या फिर जो भी चेंजेस लाने हो वो कर सकता है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन वॉज फॉर्म्ड लास्ट। तो ये देखो पुराने क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश तो फॉर्म हुआ ही था, बट फर्दर ऑन 2 जून 2014 मतलब 2 जून 2014 में हमारा जो लास्ट स्टेट का फॉर्मेशन हुआ उसका नाम तेलंगाना है, इसका जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेट है हमारा वो तेलंगाना है, ठीक है, 29th स्टेट। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट टू हैव बिन फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो इनमें से कौन सा स्टेट, मतलब इंडिया का पहला कौन सा स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे बिल्ड हुआ, वो है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को हम फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कहते हैं। अब यहाँ पे हमसे बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेट सबसे पहले क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे मैंने स्टेट के क्रिएशन का ईयर लिख दिया है। तो आंध्र प्रदेश जो है 1953 में फॉर्म हुआ था, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। तो इसके तहत आपका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया में आप देखोगे
तो इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अगर आप यूनियन टेरिटरीज को देखो तो सबसे पहले आपका अंडमान एंड निकोबार, जिसका कैपिटल, ये सभी यूनियन टेरिटरी को मैंने लिख रखा है। तो देखो अंडमान एंड निकोबार, इसका कैपिटल है श्री विजयपुरम। चंडीगढ़, चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है। ये सभी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दादर एंड नागर, दादर एंड नागर का जो कैपिटल है वो दमन है। दिल्ली एंड सिटी का जो कैपिटल है वो दिल्ली ही है, ठीक है। दिल्ली भी हमारा यूनियन टेरिटरी में आता है। फिर एक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का भी वही कैपिटल है, ठीक है। जो भी हो आप देख लेना, ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है एंड इसका जो कैपिटल है वो कावरत्ती है, ठीक है। पुडुचेरी, ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी में है, तो पुडुचेरी की भी कैपिटल पुडुचेरी ही है। और जो लास्ट हमारा यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख, दैट इज़ उसका जो कैपिटल है वो लेह है, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी यूनियन टेरिटरी है और 29 स्टेट्स है। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। तो जो नए स्टेट का बनाने का जो शक्ति है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किन में इन्वेस्ट कर रखा है, वो हमारा पार्लियामेंट होगा, है ना। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा ना, आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा, पार्लियामेंट में बाय लॉ, है ना। पार्लियामेंट को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट को ही एम्पावर करता है, ठीक है, कि वो आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है, एरिया को चेंज कर सकता है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है, या फिर किसी स्टेट में से कोई नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू रिसीड। देखो जो हमारा कंट्री है ना, लाइक आर्टिकल 1 जो है हमारी कंट्री का वो क्या है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। मतलब हम यूनियन बना के, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी यूनियन मेंबर है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टेट एक बार यहाँ का मेंबर बन गया तो उसको अलग होने का राइट नहीं है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अलग होने का परमिशन ग्रांट नहीं करता, ठीक है। अब देखो मान लो अगर कर भी दे, तो देखो अगर मैं फॉर इंस्टेंट बोलूँ तो अगर मान लो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मान लो हरियाणा है, यहाँ पे सब कुछ अगल बगल है, ठीक है। तो थ्रू आउट द नेशन मान लो हमने एक करेंसी रखी है, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टेट बोले कि मैं अलग रहना चाहता हूँ, ठीक है, अलग नेशन बनना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर ये अलग नेशन भी बन गया तो इसे अपना नया करेंसी, हर चीज़ नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आसपास के लोगों से इसका जो तालमेल है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अलाउ भी नहीं करता, और जो स्टेट है वो अकेले के दम पे खुद ऐसा कर भी नहीं सकते कि वो नया नेशन बने। अब देखो जो यस्केधर कमीशन था उसने प्रीफर करा था कि जो स्टेट है ना, उनका जो फॉर्मेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ये भी बात सही है। अब देखो जो कांग्रेस कमेटी थी अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पत्ता भाई सीताराम, इन्होंने फेवर नहीं किया था कि कोई भी स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, ड्यूरिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे, मतलब ये तीनों ही सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें अगेन हमें अरेंज करने को दिया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी को कट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था, ठीक है। लाइक एमपी बहुत बड़ा एरिया था, तो एमपी से ही छत्तीसगढ़ निकला है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1 नवंबर 2000 में हुआ, और ये छत्तीसगढ़ जो है वो हमारा 26वां स्टेट बना, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 24वां स्टेट था, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन डेट है वो 20 फरवरी 1987 है। झारखंड जो है हमारा वो बिहार से कट के बना है, ठीक है। तो झारखंड जो था वो 28th स्टेट बना था, और ये 15 नवंबर 2000 लाइक ड्यूरिंग रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है।
तो इसकी जो फॉर्मेशन डेट है वो 15 नवंबर 2000 है। सिक्किम जो है वो 22nd स्टेट बना था और इसका जो फॉर्मेशन डेट है वो 16 मई 1975 है। और जो सिक्किम है वो बाय 36th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1975 में हुआ था, तब हमने सिक्किम को बनाया था। ठीक है, तो एज पर रिटन डेटा आप देख लेना क्या होगा सही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश को कब फॉर्म किया गया। आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन ईयर है वो 1953 है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अगेन हमें बताना है कि बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली हैज़ बिकम नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया कब, कौन से अमेंडमेंट के तहत? 69th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पर्पज से देखें तो जो NCR है, NCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ये जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए है। ठीक है, जो कि इनकॉम्पास करता है इंटायर टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एंड उन एरियाज को जो दूसरे स्टेट निभस के बॉर्डर्स है ना, खासकर अर्बन एरियाज। ठीक है, अब देखो आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी इसमें देखो, हाँ इसमें अगेन हमें बताना है कि 1960 में ये सभी स्टेट, 1960 के बाद ये सभी स्टेट फॉर्म हुए थे, तो इनका फॉर्मेशन ईयर बताना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो हरियाणा जो है वो 1966 में फॉर्म हुआ था, नागालैंड 1963 में, सिक्किम जो है हमने अभी देखा 1975 में, मेघालय 2 अप्रैल 1970 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा नागालैंड, देन हरियाणा, देन मेघालय, देन सिक्किम। अब देखो यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में दे रखा है कि उत्तराखंड कब एग्जिस्टेंस में आया। तो उत्तराखंड जो है वो यूपी से ही कट के बना है। ठीक है, तो ये यूपी से उत्तराखंड कब बनाया गया, यूपी में से ही उत्तराखंड कब बनाया गया, नवंबर 9, 2000 है ना। देखो यूपी में से उत्तराखंड बनाया जा रहा है, डैट मीन्स कि वाई फॉलोइंग आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पार्लियामेंट नहीं बनाया होगा। ठीक है, तो यूपी से उत्तराखंड बना, कब बना था, नवंबर 9, 2000। ठीक है, बट जब ये उत्तराखंड बन रहा था तो उस दौरान इसका जो ओरिजिनल नेम था वो उत्तरांचल था। ठीक है, नवंबर 9, 2000 में बना था, बट फर्दर हमने मतलब जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो पार्लियामेंट है उन्होंने इसका नाम, उत्तरांचल का नाम जो है उत्तराखंड कब चेंज हुआ, 1 जनवरी 2007 में, और ये 27th स्टेट बन गया था। ठीक है, देखो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होता रहता है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। तो इसमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी में नहीं आता। तो हमने देखा था लक्षद्वीप आता है, चंडीगढ़ आता है, दादरा एंड नागर हवेली भी आता है, तो गोवा इसमें नहीं आता, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कौन से ईयर में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था। तो जो झारखंड का फॉर्मेशन है वो 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, 2000 में। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, मतलब कौन सा इसमें यूनियन टेरिटरी में नहीं आता। तो अगेन दमन एंड दीव आता है, पुदुचेरी आता है, लक्षद्वीप आता है, त्रिपुरा नहीं आता है ना। त्रिपुरा किस में आता है, 7 सिस्टर्स। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो मास्टर प्लान था नेशनल कैपिटल रीजन का वो कब अप्रूव हुआ। तो वो अप्रूव हुआ था 1962 में ना, सबसे पहली बार, वो भी दिल्ली के लिए। अब देखो यहाँ पे हमसे अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे रखा है। तो देखो नागालैंड जो है वो 1963 में फॉर्म हुआ था, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो आज हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन थे सॉल्व कर दिए। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो सिटीजनशिप होगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।